जय जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा। जय रा बोलिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन। यमुनतीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर सी राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जयो जगन्नाथ जयो जगन्नाथ बलदेव जयो सुभद्रा। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। बलदेव जय सुभद्रा। जयो गौरानिताय जयो गौरानिताय गौरानिताय जयो गौरानिताय। गौरनिताय जय जय गणेश गौरनिताय जय गौरनिताय गणेश जय गौरनिताय।
जयो जयो गौरानिताय प्रभुपाद प्रभुपाद जयो श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 श्रील जय श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। निताई ऊपर जय निताई। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम ग्रंथ का नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान के बारे में यहाँ बताया गया है। ये श्रील रूप गोस्वामी के भक्ति सामी सिंधु का एक संक्षिप्त अध्ययन द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो संस्थापक का आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण सोहनम संघ के, बताते हैं वृंदावन के जो षट गोस्वामी के प्रति उनका नाना शास्त्र विचारण एक निपुणों सद्धर्म संस्थापकों लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्य करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालितो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो शिव जीव गोपाल को। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों का सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानव के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों के आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण हैं। इस तरह वे तीनों लोकों में समाधित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। तो वृंदावन के जो आप देख रहे हैं जितने भी दर्शन स्थली है उन्होंने स्थापित किया, और भगवान कृष्ण की कैसे भक्ति करना है वो हमें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। आमुख में बताया गया है प्रस्तुत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति सामी सिंधु का संक्षिप्त अध्ययन है। वे उन षड गोस्वामियों में प्रमुख थे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रत्यक्ष शिष्य थे। जब श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से मिले, उस समय वे बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। तब वे उनके भाई सनातन क्रमशः दाबिर खान साकर मलिक खान थे, और वे नवाब हुसैन शाह के मंत्री के उत्तरदायी पदों पर थे। उस समय 500 वर्ष पूर्व हिंदू समाज अत्यंत कट्टर था, और यदि कोई ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति मुसलमान शासन की नौकरी स्वीकार कर लेता तो उसे ब्राह्मण समाज से तत्क्षण निकाल दिया जाता था। इन दोनों भाइयों दाबिर खान साकर मलिक की स्थिति ऐसी ही थी। वे उच्च शाश्वत ब्राह्मण जाति के थे, किंतु हुसैन शाह की सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने के कारण समाज से निकाल दिए गए थे। यह चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि उन्होंने दोनों महापुरुषों को अपने शिष्य रूप में स्वीकार करके उन्हें गोस्वामियों के पद तक उठा दिया, जो ब्राह्मण संस्कृति का सर्वोच्च पद है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य बना लिया, यद्यपि वे मुसलमान परिवार में जन्मे थे। बाद में उन्होंने उन्हें भगवान नाम के कीर्तन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का आचार्य बना दिया। हाँ? नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हम बोलते हैं ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया जा रहा है कि जो श्री रूप गोस्वामी हैं
और सनातन गोस्वामी हैं। पहले कोई ब्राह्मण जाति में जन्म लिया है और कोई मुसलमान का नौकरी के करेगा, हाँ, तो उसे समाज से निकाल देते थे लोग, और नाम भी दे दिया था, हाँ, दाबिर खास और साकर मलिक। और नवाब शाह ने क्या किया था, उनको मंत्री पद पे रखा था। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई, और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें, हाँ, गोस्वामी के पद तक उठा दिया। एक होता है गोदास और एक होता है गोस्वामी। गोस्वामी यानी अपनी इंद्रियों का मालिक। और हरिदास ठाकुर के बारे में बताया गया है कि उन्हें अपना शिष्य बना लिया। मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था, और वो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे। उन्हें पद भी मिला था नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर। भगवान चैतन्य का सिद्धांत सार्वभौम है। कृष्ण विज्ञान के ज्ञाता, और भगवत भक्त को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले मनुष्य से भी उच्च माना जाता है। यह अमूल सिद्धांत है, जिसे सब वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया गया है। इस भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान चैतन्य के आंदोलन के सिद्धांत की, अर्थात हर एक को शिक्षा देकर गोस्वामी पद तक उठने की शिक्षा दी गई है। ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे भक्ति जीवन के लिए। चैतन्य महाप्रभु की भेंट दाबिद खां के साकर मलिक नामक दोनों भाइयों से मालदा जिले के रामकेली गांव में हुई थी। इसी भेंट के बाद दोनों भाइयों ने राजकीय नौकरी से अवकाश प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लेने का निश्चय किया। तो बताया गया है कि वो लोग दाबिद खास और साकर मलिक नाम दे दिया था, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ था उनका, लेकिन नौकरी करते थे मुसलमान के यहाँ, इसलिए उन्होंने ये नाम दिया था। और बताया गया है कि उसे उन्होंने अपने पद से अवकाश प्राप्त कर लिया, और अपनी नौकरी के दौरान जितना धन संग्रह था उसे अपने साथ ले आए। चैतन्य चरितमृत में बतलाया गया कि यह धन लाखों असरफियों के रूप में था, लाखों डॉलर के बराबर था, और इससे भी बड़ी एक नाव भर गई थी। उन्होंने इस धन का आदर्श तौर पर विभाजन किया, जिसका अनुसरण विशेष रूप से भक्तों को तथा सामान्य रूप से मानव को करना चाहिए। उन्होंने अपने धन का 50% कृष्ण भावना में व्यक्तियों अर्थात ब्राह्मणों या वैष्णवों को में वितरित किया। यहाँ बताया गया है कि भक्तों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि कृष्ण भावनामृत प्रचार में उस धन का प्रयोग करें। कोई गृहस्थ है तो बताया गया है कि 50% कृष्ण भावनामृत के प्रचार में खर्चा करना चाहिए, अर्थात वैष्णव में। और बताया गया है कि 50% वहां लगाया, और 25% ब्राह्मण और वैष्णव में संबंधियों में बांटा, और 25% आपत्ति काल के लिए उन्होंने रखा। बाद में जब साकर मलिक ने भी अवकाश लेना चाहा तो नवाब अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और उसने जेल में डाल दिया। किंतु साकर मलिक ने अपने भाई के निजी धन का लाभ उठाया और ग्रामीण साहूकार के यहाँ जमा था। इस तरह हुसैन शाह की जेल से बच निकले। बाद में श्री सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के परिकर बन गए। तो हम देखते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा होती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उसे रक्षा करते हैं। श्री रूप गोस्वामी पहली बार प्रयाग में इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु से मिले, और उस पावन नगरी के दशाश्वमेध घाट पर महाप्रभु ने लगातार 10 दिनों तक उन्हें उपदेश दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत विज्ञान की शिक्षा दी। बाद में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने महाप्रभु की शिक्षाओं की व्याख्या विभिन्न शास्त्रों में, वैदिक ग्रंथों में विपुल ज्ञान का प्रमाण पर आधार की। तो बताया गया है यहाँ पे कि भक्ति रसामृत सिंधु सिंधु जो ग्रंथ है, ये भक्ति का पूरा विज्ञान है।
श्री रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति साम्य सिंधु की रचना केवल हमारे लिए की है। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं वे इस महान ग्रंथ का लाभ उठा करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थिर हो सकते हैं। तो बताया गया है अगर कोई व्यक्ति भगवत भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है, हाँ, महान ग्रंथ का लाभ उठा करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता से स्थित हो सकता है। भक्ति का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा। यहाँ पे भक्ति की परिभाषा दी गई है। भक्ति का अर्थ है प्रीति पूर्वक सेवा। प्रत्येक सेवा का कोई न कोई आकर्षण गुण होता है। तो हम जो भी सेवा करते हैं कोई न कोई आकर्षक एक गुण होता है जो सेवक को उन्नति के मार्ग में आगे धकेलता रहता है। हम में से हर व्यक्ति संसार में किसी न किसी सेवा में निरंतर लगा हुआ है और ऐसी सेवा से प्राप्त होने वाला आनंद उसकी प्रेरणा का कार्य करता है। तो बताया कि इस संसार में हर व्यक्ति को सेवा करना पड़ता है। कहीं ना कहीं हम सेवा करते ही हैं। एक गृहस्थ अपनी पत्नी तथा संतान के स्नेह से प्रेरित होकर अहर्निश कार्य करता है। इसी प्रकार एक परोपकारी बृहत्तर परिवार में प्रेम के कारण और एक राष्ट्रवादी अपने देश तथा देशवासियों के हित में कार्य करता रहता है। वह शक्ति जो एक परोपकारी, एक गृहस्थ तथा एक राष्ट्रवादी को प्रेरित करती है उसको रस कहलाती है, जिसका स्वाद अत्यंत मधुर होता है। भक्ति रस सांसारिक कर्मियों द्वारा भोगे जाने वाले रस से सर्वथा भिन्न होता है। संसारी कर्मी जन एक विशेष प्रकार का रस का आस्वादन करने के लिए अहर्निश कठिन श्रम करते हैं, जिसे इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। चूंकि संसारी रस का स्वाद अधिक नहीं ठहरता, अतएव संसारी कर्मी जन अपनी भोग की स्थिति से सदा बदल सकते हैं। एक व्यापारी सारे सप्ताह कार्य करके संतुष्ट नहीं होता, अतएव वह सप्ताहांत में परिवार की इच्छा से ऐसे स्थान को जाना चाहता है जहां वह अपने व्यापार के कार्यों को भुला सके। तत्पश्चात विस्मृति में सप्ताहांत बिताने के बाद वह अपनी स्थिति को बदलकर पुनः अपने उसी मूल व्यापार के कार्यों में जुट जाता है। भौतिक कार्यकलाप का अर्थ है कुछ काल तक किसी विशेष परिस्थिति को स्वीकार करके फिर उसे बदल देना। इस तरह आगा पीछा करके स्थिति भोग त्याग कहलाती है, जिसका अर्थ है बारी बारी से इंद्रिय भोग तथा परिवार की स्थिति। जीव का न तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रहना सकना स्वाभाविक है, न ही परित्याग। तो हम देखते हैं संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना ही पड़ता है शरीर निर्वाह के लिए। हाँ, तो हम देखते हैं कि जो जीव की वास्तविक स्थिति है, हाँ, वो सुखी होना चाहते हैं हम। तो यहाँ बताया गया है कि जीव का न तो इंद्रिय भोग की स्थिति में लगातार बने रह सकना स्वाभाविक है, न ही परित्याग में। परिवर्तन निरंतर होता रहता है और हम अपनी नित्य स्वभाव की स्थिति के कारण किसी एक स्थिति में सुखी नहीं रह पाते। इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलती है, अतः ये इसको बोलते हैं चपल सुख। चपल सुख कहलाता है ये, यानी कि क्षणिक होता है। इंद्रिय तृप्ति दीर्घ काल तक नहीं चलता है, इसको बोलते हैं चपल सुख कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सामान्य गृहस्थ अहर्निश कठोर कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों को सुख साधन प्रदान करने में सफल होता है, जिससे उसे एक प्रकार का रस मिलता है। किंतु उसके भौतिक सुख की सारी प्रगति उसके शरीर के अंत होने पर उसके परिवार के साथ ही समाप्त हो जाती है। अतएव नास्तिक व्यक्तियों के लिए मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करके भक्ति के द्वारा करता है। शास्त्रों में दो प्रकार के बताया गया है, एक सुर और एक असुर। सुर यानी देवता, हाँ, जो शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार कार्य करता है, और असुर वो व्यक्ति है जो शास्त्रों में विश्वास नहीं करता, अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है। तो बताया गया है कि यहाँ पे अतएव नास्तिक के लिए व्यक्तियों के लिए ईश्वर बताया गया है कि मृत्यु ईश्वर की प्रतिनिधि स्वरूप है। भक्त ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव भक्ति के द्वारा करता है, किंतु नास्तिक जो होते हैं ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव
मृत्यु के रूप में करते हैं। मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है और मनुष्य को नवीन परिस्थिति में जीवन का नया अध्याय शुरू करना होता है, जो पहले वाले उच्च भी हो सकता है अथवा निम्न भी। कर्म के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह राजनीति हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो अथवा अंतर्राष्ट्रीय, हमारे कर्मों का फल हमारे जीवन के साथ समाप्त हो जाएगा, यह निश्चित है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताया अभी। इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो थोड़ा पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा जो हो रही है हमारे जीवन से संबंधित है। अभी तक मैंने जो पढ़ा, इसमें कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे नहीं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किंतु भक्ति रस जीवन के अंत के साथ नहीं समाप्त होता, यह निरंतर चलता रहता है। इसलिए यह अमृत अर्थात कभी न मरने वाला कहलाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम सब भक्ति के कार्यकलाप में लगे हुए हैं। कई लोग भक्ति के नाम पे मजाक भी उड़ाते हैं। हाँ, तो यहाँ ये मालूम चलता है एक कर्मी और एक भक्त में अंतर। कर्मी जो है वो अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए ही दिन रात कार्य करता है। अभक्त है, निरंतर कृष्ण की इंद्रियों को कैसे संतुष्ट किया जाए, वो इसके लिए कार्य करता है। अभी एक मैं उदाहरण दूंगा, इससे आप स्पष्ट समझ जाएंगे। हम देखते हैं कि मंदिर में भी भक्त लोग जाते हैं सब्जी लाने के लिए, फूल लाने के लिए, अनेक चीजें लेके आने के लिए, लेकिन किसके लिए लेके आ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं भक्त लोग पुस्तक वितरण भी करते हैं, नगर संकीर्तन भी होता है, हर एक कार्य होता है, लेकिन केंद्र में कौन है? केंद्र में है भगवान श्री कृष्ण। और वही कार्य हम घर पे भी कर रहे हैं, अगर वहां भी हम यही चेतना में करें तो ये भक्ति कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की इंद्र को तुष्ट न करके स्वयं की इंद्र को तुष्ट करेगा, हाँ, तो क्या हो जाएगा? वो कर्मी जैसा हो जाएगा। तो यहाँ किंतु भक्ति रस जीवन के अंत के साथ समाप्त नहीं होता है, यह निरंतर चलता रहता है। इसीलिए भक्त लोग बोलते हैं कि इसलिए यह अमृत अर्थात कभी न मरने वाला कहलाता है। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में होती है। भगवत गीता में कहा गया है कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को बड़े से बड़े संकट से, मानव जीवन के शुभ अवसर को हाथ से खोने से बचा सकती है। तो जितना भी हम थोड़ी सी भी सेवा करते हैं ना, हाँ, स्वल्पम अवश्य धर्म से त्रायते महतो भयात्, भगवान गीता में बोलते हैं। थोड़ी सी भी अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो बड़े से बड़े संकट से हम बच जाते हैं। जहां हमारा गला कटना होता है वहां थोड़ा सा उंगली कटेगा। तो भगवान बड़े दयालु हैं। हाँ, भक्ति रस ऐसा ही है कि जो थोड़ा सा भक्ति करेंगे तो बताया गया कि भक्त को बड़े से बड़े संकट से, मानव जीवन के शुभ अवसर को हाथ खोने से बचा सकती है। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन में, या परोपकार, या मानवतावाद, या राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद जैसे बृहत्तर पारिवारिक जीवन में हमारे भावों से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते। हाँ, पारिवारिक जीवन में हमारे भावों से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। हम वर्तमान जीवन के अपने वास्तविक कर्मों से ही अगले जीवन का निर्माण करते हैं। किसी जीव को वर्तमान शरीर के कर्म के अनुसार ही एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। इन कर्मों का लेखा जोखा एक श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा रखा जाता है, जिसे दैव अर्थात ईश्वर की सत्ता कहते हैं। तो बताया गया है कि सामाजिक जीवन हो गया, पारिवारिक जीवन, परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद, बेहतर पारिवारिक जीवन में हमारे भावों से प्राप्त होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं देते कि अगले जन्म में हमें मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा। अब देखिए, सेवा वहां भी कर रहे हैं, सेवा हम यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद जी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं यहाँ पे, कि हम वर्तमान जीवन में अपने वास्तविक कर्मों से ही अगले जीवन का निर्माण करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं
अभी हम तैयारी कर रहे हैं। इस जीवन में हम भगवान की भक्ति करके हमें अगला जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जानना। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हमें जीवन में कष्ट ही कष्ट होगा। हम वर्तमान जीवन में अपने वास्तविक कर्मों को ऐसा कर्म करें जो भगवान की इंद्र को तुष्ट करने वाला हो। बताया गया है कि किसी जीव को वर्तमान शरीर के कर्म के अनुसार ही एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं संसार में, सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा एक भगवान के जो अधिकारी हैं, भगवान ने सेवा में रखा है। अधिकारी को जैसे बताया गया है कि यमराज के भी जो गण होते हैं उनका नाम होता है चित्रगुप्त। वो प्रत्येक मानव जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं सब हमारा लेखा जोखा वहां रखा जा रहा है। और ये मृत्यु होने पे सब ये लेखा जोखा भगवान की जो जिसे दैव अर्थात ईश्वर की सत्ता कहते हैं वो सब होगा, वहां पे चर्चा होगी। भगवत गीता में इस दैव की व्याख्या हर वस्तु के प्रधान कारण के रूप में की गई है। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य अपने अगले शरीर को दैव नेत्रेण अर्थात भगवान की सत्ता के निरीक्षण द्वारा प्राप्त करता है। अभी हमें ये जो शरीर मिला है ये अपने आप नहीं मिला है। ये भगवान की कृपा है कि प्रकृति की कृपा है कि हमें ये शरीर दिया गया मनुष्य का। भगवान ने हमें अपने पास बुलाने के लिए शरीर दिया है, लेकिन हम सब भूल जा रहे हैं इस बात को। और ये भक्ति साम्य सिंधु भगवद गीता भागवतम ये शास्त्र जो है भगवान के जो आचार्य गण है हमें प्रदान किए हैं कि हम अपनी जो चेतना भूल गए हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध खो गया है, इसे हम अपने पुनर्जीवित करें और जाने कि शरीर क्यों मिला है हमें। अगर हम जानेंगे नहीं तो इस जीवन को हाँ केवल केवल खाने पीने सोने में ही व्यर्थ कर देंगे। तो बताया गया है कि श्रीमद् भागवत में कहा गया कि मनुष्य अपने अगले शरीर को दैव नेत्रेण अर्थात भगवान की सत्ता के निरीक्षण द्वारा प्राप्त करता है। सामान्य अर्थ में दैव यानी होता है भाग्य, भाग्य कहलाता है। यह दैव निरीक्षण हमें यह दैव निरीक्षण हमें 84 लाख योनियों में से चुनकर कोई शरीर प्रदान करता है। यह चुनाव हम पर निर्भर नहीं करता है, अपितु हमारे दैव भाग्य के अनुसार प्रदत्त होता है। यदि हमारा शरीर इस समय कृष्ण भावनामृत में कार्यों में लगा है तो कम से कम इसकी गारंटी तो है कि अगले जीवन में हमें हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग को पूरा न कर पाने पर भी मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म लेता है, जिससे वह स्वतः कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सके। अतएव कृष्ण भावनामृत में सारे प्रमाणिक कार्य अमृत अर्थात अस्थाई हैं। भक्ति स्वामी सिंधु का यही विषय है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ बताया गया। लोग बोलते हैं भक्ति क्यों कर रहे हैं आप, भक्ति से क्या मिलेगा। लेकिन हमें जानना चाहिए कि अभी हम जो मनुष्य शरीर मिला है तो एक वृक्ष है। वृक्ष की जैसे जड़ में हम पानी डालते हैं तो वृक्ष हरा भरा रहता है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन मिला है तभी हम आत्मा के लिए खुराक दे रहे हैं, क्योंकि हम इस शरीर में बंध गए। और बड़ी भगवान की कृपा है कि हमें हमारे पास शास्त्र है, गुरु साधु शास्त्र की कृपा है कि हम इस बात को समझ पा रहे हैं। तो अभी हम जड़ में पानी डाल रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं, तो कम से कम इसकी तो गारंटी है, यहाँ पे बताया गया है। इसकी तो गारंटी है यहाँ पे। क्या गारंटी है? कि कम से कम हमें अगला जीवन मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। अगर हमारी भक्ति जहाँ पे रुक गई है
वहीं से फिर से चालू होगा। लेकिन अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, हाँ, कृष्ण भावनामृत के नियमों को पालन नहीं करेंगे, हाँ, तो क्या होगा? ये हमसे पुनः मौका नहीं दिया जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा हमसे, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि जो कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ व्यक्ति है, अगर भक्ति योग के मार्ग को पूरा न कर पाने पर भी मानव समाज के उच्च वर्गों में जन्म लेता है, जिससे वह स्वतः कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सके। तो भगवान गीता में बोलते हैं, बोलते भी हैं, बताया उन्होंने कि ऐसे घर में हमें जन्म मिलता है जहां हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। हाँ, ऐसे उच्च वर्ग में हमें जन्म मिलेगा जहां हमने प्रगति छोड़ा था, वहीं से हमारा कार्य फिर से चालू होगा। इसीलिए बताया गया कि कृष्ण भावनामृत में सारे प्रमाणिक कार्य अमृत के समान अस्थाई हैं। देखिए, ये ग्रंथ हमें स्टैंप लगा के दे रहा है, जैसे होता है ना, अस्थाई प्रमाण पत्र। बोलते हैं कहाँ के रहने वाले, आपने बनवा के लाइए। तो अस्थाई प्रमाण पत्र हमारा मिल रहा है यहाँ पे कि हमारा घर यहाँ नहीं है। हाँ, प्रमाणिक आचार्यों के द्वारा मिल रहा है यहाँ कि हम कृष्ण भावनामृत में सारे कार्य प्रमाणिक कार्य अमृत अर्थात अस्थाई हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, इसका यही विषय है। इसीलिए हमें भक्ति जीवन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए सबसे ग्रहिष्ठ निकृष्ट है, ऐसा नहीं सोचना। सबसे प्रमुख यही हमारा विषय है। हाँ, सबसे उत्कृष्ट विषय है भक्ति का मार्ग। लोगों को लगता है कि ये ऐसा है, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये अभी हम जो हमें चीज मिला है, ये गुरु और साधु भगवान की कृपा है कि हमें चीज मिला है। भक्ति रस में नित्य तल्लीनता को भक्ति साम्य सिंधु का गंभीर अध्ययन करके समझा जा सकता है। भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होगा और दिव्य जीवन का वर मिलेगा, जिससे मुक्ति का महत्व घट जाता है। अभी संसार में सब चिंता युक्त हैं। प्रत्येक व्यक्ति को भय है, आगे क्या होगा पता नहीं। हाँ, ये शरीर कब छीन लिया जाए, हाँ, कब आतंकवादी हमला कर दे, कब हमारा जीवन नष्ट हो जाए। सब इस संसार में चिंता युक्त है, हाँ। लेकिन भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत कोई व्यक्ति ग्रहण करता है, भगवान के नाम का जप करता है, चार नियम का पालन करता है, तो भक्ति रस या कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से चिंता मुक्त शुभ जीवन प्राप्त होता है और दिव्य जीवन का वर मिलेगा, जिससे मुक्ति का महत्व घट जाता है। भक्ति रस मुक्ति की भावना उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट करता है। भक्ति करते हैं ना, तो यह बताया गया है कि जैसे कोई मालिक है, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, अगर आप मालिक के जो बताए गए कार्य हैं, हाँ, मालिक के द्वारा जो बताए गए कार्य हैं, एक समय निश्चित दिया जाता है कि इस अवधि में आपको ये कार्य पूरा करना है। अगर उस अवधि के पहले ही आपने उसको काम करके दे दिया, हाँ, तो मालिक पूछेगा कौन ऐसा व्यक्ति है जो समय अवधि के पहले ही ये कार्य कर दिया, तो वो आकृष्ट करेगा उस व्यक्ति को। इसी प्रकार से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम गुण रूप लीला को सुनते हैं, मनुष्य जीवन मिलता है। अगर हम भगवान के बताए हुए कार्य के द्वारा कार्य करते हैं, तो बताया गया है कि यह भगवान कृष्ण के ध्यान को आकृष्ट करता है। सामान्यतः नवदीक्षित भक्तगण कृष्ण या ईश्वर का दर्शन करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु ईश्वर को हम अपनी वर्तमान कुंठित भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। अभी हम सब कुछ देख पा रहे हैं, अचानक लाइट चली गया, लाइट चला जाए अगर, तो हम अपने यहाँ जो सामान रखा है अपने हाथ को भी अंधेरे में नहीं देख पाएंगे। तो हम अपनी इंद्रियों पे बड़ा गर्व करते हैं, अपनी आंखों पे बड़ा गर्व करते हैं। हाँ, तो ईश्वर ने हमें दिया है, लेकिन हमारी इंद्रियां जो है कुंठित है, भौतिक इंद्रियों से हम आध्यात्मिक को दर्शन नहीं कर सकते। तो कुंठित इंद्रियां जो है भौतिक इंद्रियों से हम नहीं देख सकते।
जो भक्ति की विधि भक्ति सामे सिंधु में संस्तुत की गई है, वह मनुष्य को भौतिक जीवन स्तर से आध्यात्मिक स्तर तक क्रमशः ऊपर उठाने वाली है। जहाँ भक्त समस्त उपाधियों से शुद्ध हो जाता है, तब भक्ति रस के निरंतर संपर्क में रहने से इंद्रियां निस निष्कलुष हो जाती हैं, निष्कलुष हो जाती हैं। और जब शुद्ध इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तो मनुष्य भक्ति रस में जीवन में स्थित हो जाता है। और इस दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई कार्य शाश्वत रूप से आस्वादनीय बन सकता है। जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है, तो सारे रस शाश्वत बन जाते हैं। तो ये विधि है। हाँ, जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, भगवान के द्वारा बताए गए कार्य को कार्य करते हैं, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, हाँ, तो बताया गया है कि शाश्वत रूप से, हाँ, इस बताया गया यहाँ पे, इस दिव्य भक्ति रस अवस्था में संपन्न किया गया कोई कार्य शाश्वत रूप से आस्वादनीय बन सकता है। जब कोई इस तरह से भक्ति में लगता है, तो सारे रस शाश्वत बन जाते हैं, शाश्वत। हाँ, प्रारंभ में आचार्य के निर्देशन में विधानों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है, और धीरे धीरे जब कोई ऊपर उठ जाता है, तो भक्ति रागानुगा भक्ति में परिणत हो जाती है। जैसा कि इस पुस्तक में बतलाया जाएगा कि रस 12 प्रकार के होते हैं। इनमें से 5 प्रधान रसों में श्री कृष्ण के प्रति अपने संबंधों को नया रूप देकर हम सच्चिदानंद में जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके पहले मैं क्लास जो लिया था, उसकी मैं हमारे लिंक में मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा, मैं चर्चा किया था। जो 5 प्रधान रस हैं उसके बारे में चर्चा किया था। तो अभी जो रस हैं, 5 जो रस मैंने बताया था, अगर हम उस रसों को भक्ति के द्वारा आस्वादन करेंगे, तो श्री कृष्ण के प्रति अपने संबंधों को नया रूप देकर हम सच्चिदानंद में जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का मूल सिद्धांत है कि हम में से किसी न किसी से प्रेम करने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। कोई भी व्यक्ति दूसरे से प्रेम किए बिना जीवित नहीं रह सकता है। यह प्रवृत्ति हर जीवित प्राणी में विद्यमान है। यहाँ तक कि बाघ में भी यही प्रेम की प्रवृत्ति है, कम से कम सुप्तावस्था में विद्यमान है, और मनुष्यों में तो यह निश्चित रूप से विद्यमान है। तो हम देखते हैं कि स्वभाव है, व्यक्ति जो होता है किसी ना किसी प्रेम चाहिए, बिना प्रेम किए हम जीवित नहीं रह सकते, प्रभुपाद जी बोलते हैं। हर प्राणी में कहीं ना कहीं प्रेम करने की प्रवृत्ति है। प्रभुपाद जी वो उदाहरण देते हैं बाघ का, उसमें भी प्रेम की प्रवृत्ति है, लेकिन वो सुप्तावस्था में विद्यमान है। अब मनुष्य में तो निश्चित रूप से विद्यमान है। किंतु जो अज्ञात बात समझ में नहीं आती, वह यह है कि अपने प्रेम को कहाँ आश्रित स्थापित किया जाए, जिससे हर व्यक्ति सुखी रह सके। इस समय मानव समाज मनुष्य को अपने देश, परिवार या अपने आप से प्रेम करने की शिक्षा देता है, किंतु इसकी सूचना कोई नहीं देता कि प्रेम प्रवृत्ति को कहाँ आश्रित स्थापित किया जाए, जिससे हर एक व्यक्ति सुखी हो सके। यह अज्ञात वस्तु कृष्ण है। और भक्ति रसा में सिंधु हमें शिक्षा देता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें, और किस तरह उस पद को प्राप्त हो जहां हम आनंद में जीवन का भोग कर सकें। तो मनुष्य शरीर मिला है, हम सब भगवान कृष्ण को खोज रहे हैं। हाँ, ये बताया गया यहाँ पे कि अज्ञात वस्तु वो कृष्ण ही है। वो प्रेम जो हम ढूंढ रहे हैं ना, इस समाज में हर एक व्यक्ति प्रेम ढूंढ रहा है, लेकिन जब तक वो व्यक्ति कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, नाम गुण रूप लीलाओं को सुनेगा नहीं, तब तक हमें अशांत रहेगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो हम बताया गया है, जो भक्ति हमें सिंधु हमें शिक्षा दे रहा है कि हम अपने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किस तरह जागृत करें, और किस तरह पद को प्राप्त हो जहां हम आनंद में जीवन का भोग कर सके। जो भगवान का धाम है, वहाँ सूर्य और चंद्रमा की जरूरत नहीं है, न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक, अग्नि बिजली कुछ नहीं चाहिए वहां पे। हाँ, वहां पे एंजाइटी नहीं है, हाँ, भय नहीं है, और यहाँ भय लगा हुआ है। हाँ, इसीलिए समझना चाहिए कि
हम जो कार्य कर रहे हैं समाज में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्रारंभिक अवस्था में बालक अपने माता पिता को प्यार करता है, फिर अपने भाइयों तथा बहनों को प्यार करता है। ज्यो ज्यो वो प्रतिदिन बढ़ता जाता है, अपने परिवार, समाज, जाति, देश, राष्ट्र, यहाँ तक कि समग्र मानव समाज में को प्यार करने लगता है। लेकिन सारे मानव समाज में प्रेम करके भी प्रेम की प्रवृत्ति तुष्ट नहीं होती, और यह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अधूरी रहती है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि परम प्रिय कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्णतः तुष्ट हो सकता है जब इसे कृष्ण में स्थित किया जाए। यही सार है भक्ति सामी सिंधु का, जो हमें 5 भिन्न दिव्य रसों में कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है। देखिए, प्रेम करने की प्रवृत्ति सबके अंदर है। रूपाल जी बोलते हैं कोई परिवार में, कहे समाज में है, जाति में है, देश में है, राष्ट्र में है। आप कितना भी देश की सेवा करिए, हम क्या सेवा करेंगे। हाँ, गांधी जी ने बहुत देश का सेवा किया, उससे बड़ा सेवा कौन कर सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उससे बड़ा देशभक्त कौन हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि आप देश की जितना भी सेवा करेंगे किसी को संतुष्ट नहीं कर। देश के लोग ही उन्होंने गोली मार दिया, देश के लोगों ने उनको गोली मार दिया, सोचिए आप क्या सेवा करेंगे। हाँ, इतिहास देखिए आप जिसकी सेवा कर सकते हैं किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई भी संतुष्ट नहीं होगा आपकी सेवा से। हाँ, चाहे देश की कितनी भी सेवा करिए आप। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं को सुनते हैं रोज, हाँ, तो बताया गया यहाँ पे हमारा प्रेम तभी पूर्णतः तुष्ट हो सकता है जब इसे हम कृष्ण में स्थित किया जाए। यही सार है। और भक्ति साम्य सिंधु हमें जो 5 भिन्न दिव्य दिव्य रसों में कृष्ण से प्रेम करना सिखाता है। तो हमें भगवान से कैसे प्रेम करना है, कैसे वो 5 जो रस हैं वो हमें आगे मैंने बताया था क्लास में, वो आप लोग वीडियो देखिएगा तो मालूम चलेगा आपको कि जो 5 रस हैं, विभिन्न दिव्य रस, कैसे प्रेम करना है वो हमें सिखा देता है। हमारी जो प्रेम करने की प्रवृत्ति है यह उसी तरह से विस्तार पाती है जिस तरह प्रकाश या वायु का कंपन फैलता है, किंतु हमें यह पता नहीं चलता कि इसका अंत कहाँ है। भक्ति दिशा में सिंधु कृष्ण से प्रेम करने की सरल विधि प्रदान करके हम हमें हर जीव से प्रेम करने का विज्ञान की शिक्षा देता है। हम मानव समाज में संयुक्त राष्ट्र से महान प्रयासों के द्वारा भी शांति तथा एकता स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि हमें सही विधि का यथार्थ ज्ञान नहीं है। विधि अत्यंत सरल है, किंतु मनुष्य को इसे ठंडे मस्तिष्क से समझना होता है। और भक्ति साम्य सिंधु सारे मनुष्य को यह शिक्षा देता है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करने की सरल तथा सहज विधि को किस तरह प्रयुक्त किया जाए। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख लें तो इसके साथ साथ सहज ही हर जीव से प्रेम करना सरल हो जाए। यह वृक्ष की जड़ को सींचने या पेट को भोजन पहुंचाने के समान है। वृक्ष की जड़ को सींचना या पेट को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक है। तो बताया गया है कि जैसे हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो सब वृक्ष हरा भरा हो जाता है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं पेट में भोजन डालते हैं, हाँ, तो सारी इंद्रियां हमारी प्रबल हो जाती हैं। अलग अलग हम कान में, नाक में, हाँ, हम भोजन नहीं डालते। हाँ, हम डायरेक्ट मुंह में भोजन डालते हैं। हाँ, तो पेट में भोजन डालते हैं तो क्या होता है, सारी इंद्रियां हमारी अपने अपने बलवान हो जाती है कि नहीं। इसी प्रकार बताया गया है कि वृक्ष की जड़ को सींचना या पेट को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। जैसा कि हम सबों का अनुभव है कि हर व्यक्ति जानता है कि जब हम कोई वस्तु खाते हैं अर्थात अपने पेट में कुछ पहुंचाते हैं तो इस क्रिया से उत्पन्न ऊर्जा झट से सारे शरीर में विदित हो जाती है। इसी प्रकार जब हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो उससे उत्पन्न ऊर्जा तुरंत बड़े बड़े वृक्ष या पूर्णतया बट जाती है। वृक्ष के हर अंग को जल दे पाना संभव नहीं है, न शरीर के हर अंग को अलग अलग भोजन ही पहुंचाना संभव है। और भक्ति साम्य सिंधु हमें यह शिक्षा देगा कि किस तरह वह स्विच दबाई जाए कि प्रकाश तुरंत तुरंत फैल जाए। जो इस विधि को नहीं जानता वह जीवन के सार को नहीं जान सकता। तो ग्रंथ है जो हमें लाइट दे रहा है, प्रकाश, सूर्य, हाँ, कृष्ण है सूर्य, सब माया है अंधकार। हाँ, अभी हमारे ऊपर है
हाँ, बोर्ड है लेकिन स्विच दबा नहीं रहे हैं, बुक है लेकिन खोल के पढ़ नहीं रहे हैं, तो कैसे होगा? हाँ, मेरा आप लोगों से प्रश्न है, किस किस के घर में भगवत गीता है? भगवत गीता यथारूप, जिसमें शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, अगर वीडियो ऑन करके दिखाएंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी हमें। आप लोग भगवत गीता अपने घर में दिखाएं, अगर भगवत गीता तेना मूल रूप है, हिंदी में यथारूप, इंग्लिश में भगवत गीता एज इट इज, मराठी में जसी आहे तसी। हाँ, तो शिल प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं ये प्रमाणिक हैं। अगर आप लोग एक ग्रंथ घर में रखिए, और भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ भी आपको मंदिर में मिल जाएगा, आएंगे इस्कॉन मंदिर में तो मिलेगा, जो मैं आमुख पढ़ रहा था उसमें से आपको मालूम चलेगा। तो ये जो ग्रंथ है, ये बताया गया है कि ये हमारे दैनिक जीवनचर्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। यहाँ बताया गया है कि भक्ति साम्य सिंधु जो ग्रंथ है, ये हमें शिक्षा देगा कि किस तरह स्विच दबाई जाए कि प्रकाश तुरंत तुरंत फैल जाए। हाँ, माता जी दिखा रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जो इस विधि को नहीं जानता वह जीवन को सार को नहीं जान सकता। अगर आपके पास मैनुअल ही नहीं है, हाँ, मैनुअल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? कभी गाड़ी खराब हो जाती है, हाँ, तो मैनुअल देखना पड़ता है। अभी भगवान ने शरीर दिया है हमें, तो इसका मैनुअल है। अगर मैनुअल घर पे नहीं रखेंगे तो हम अंधकार में जिएंगे। तो भगवान के मुख से जो चीज निकला है उसे हम भी दोहराएं, हम भी पढ़ें घर पे। हाँ, जहां तक भौतिक आवश्यकताओं की बात है, आधुनिक मानव सभ्यता सुखमय जीवन में काफी प्रगति कर चुकी है। फिर भी हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि हम सार या तत्व समझ नहीं पाते। हमें सुखी बनाने के लिए केवल भौतिक सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं है। इसका ज्वलंत उदाहरण अमेरिका है, जो संसार का सबसे धनी राष्ट्र है, जिसके पास भौतिक भोग की सारी सुविधाएं हैं, किंतु वहां नितांत भ्रमित एवं जीवन से निराशा व्यक्तियों का एक वर्ग जन्म ले रहा है। मैं यहाँ ऐसे भ्रमित मनुष्यों को अभ्यर्थना करता हूँ कि वे भक्ति साम्य सिंधु के निर्देशित भक्ति की कला को सीखें, और मुझे विश्वास है कि उनके हृदयों में ज्वलित हो रही भव अग्नि तुरंत शमित हो जाएगी। हमारे असंतोष का मूल कारण यही है कि हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो पाई है। यद्यपि हमने जीवन की भौतिकतावादी शैली में काफी प्रगति कर ली है। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति मिले, बोले मैंने आविष्कार किया है, स्विंग मशीन बनाया है। तो पाजी जी बोलते हैं, आप आप ये बनाए स्विंग मशीन? अमेरिका में 100 साल पहले बना दिया। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी डांटते हैं, बताते हैं, बोलते हैं क्या, जब तक आप उसको कृष्ण यानी भगवत भक्ति नहीं दोगे तब तक आपको सम्मान नहीं करेगा। और हुआ ही ऐसा। आज से पहले अमेरिका में कितने सारे लोग गए। प्रभुपाद जी बोलते स्वामी विवेकानंद भी गए थे वहां पे, और उन्होंने भी वहां पे प्रवचन किया था, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ किसी का। और यही शिल प्रभुपाद जी, कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवान स्वामी शिल प्रभुपाद जी, जब चैतन्य महाप्रभु का मोमेंट लेके गए वहां पे, हाँ, और भगवत गीता भागवतम इस बारे में जब उन्होंने ज्ञान दिया, तो सबका हृदय परिवर्तन हो गया। तो ये है सच्चे साधु की पहचान। अभी लोग समाज में साधु को देखा नहीं उन्होंने। बोलते हैं कि साधु होते हैं बड़े बड़े, दाढ़ी रखते हैं, बड़े बड़े बाल है। नहीं, साधु को पहचानने की प्रक्रिया हमें समझनी चाहिए। हाँ, तो साधु कौन है? हाँ, जिसके मुख से वचन निकले और दूसरे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाए। ऐसा नहीं कि भगवत बोल रहे हैं, गला सूख गया, फिर हम बीड़ी फूंक रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। रूपा जी बोलते हैं इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमें क्या करना चाहिए कि साधु को पहचानने की विधि है, तो जाने कौन है साधु।
तो बताया गया यहाँ पे, भक्ति रसा में सिंधु में निर्देशित भक्ति की कला को सीखें और मुझे विश्वास है कि उनके हृदयों में ज्वलित ज्वलित हो रही भाव अग्नि तुरंत शमित हो जाएगी। तो अमेरिका को यहाँ बता रहे हैं कि वहां पे सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन फिर भी वहां पे लोग अशांत हैं, उनका हृदय जल रहा है। क्योंकि वहां पे बताया गया है कि सब कुछ होते हुए भी उनको लग रहा है कि मैं अग्नि में जल रहा हूँ। पैसा थोड़ी खा पाएंगे, सोना थोड़ी खा पाएंगे। हाँ, तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी की हृदय को ज्वलित हो रही भाव अग्नि तुरंत शमित हो जाएगी। हमारे असंतोष का मूल कारण यही है कि हमारी सुप्त प्रेम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो पाई है। देखिए, प्रेम करने की सबकी प्रवृत्ति है, लेकिन प्रेम कहाँ किया जाए अभी हमने चर्चा किया इसके बारे में। हाँ, जब तक हम अपने हृदय को भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएंगे, उनके नाम गुण रूप लीला को सुनेंगे नहीं, उनकी इंद्रियों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, हमें कष्ट ही कष्ट मिलेगा जीवन में। तो बताया गया है, हमारे असंतोष का मूल कारण यही है कि हमारी सुप्त चेतना जो है वो प्रेम प्रवृत्ति पूरी नहीं हो पाई है। यद्यपि हमने हमने जीवन की भौतिकतावादी शैली में काफी प्रगति कर ली है, भक्ति स्वामी सिंधु हमें व्यवहारिक निर्देश देगा कि हम भक्ति में लगे रहकर इस जगत में किस प्रकार जीवित रह सकते हैं और किस प्रकार इस जीवन में तथा अगले जीवन में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। भक्ति स्वामी सिंधु किसी भौतिकतावादी जीवन को निकृष्ट बताने के लिए नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, अपितु इसका प्रयास यह है कि धार्मिक, दार्शनिक तथा सामान्य जनता को यह सूचना दी जाए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए। मनुष्य भौतिक असुविधा के बिना चाहे रहे, किंतु साथ ही उसे कृष्ण से प्रेम करने की कला सीखनी चाहिए। इस समय हम प्रेम करने की अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करने के अनेक तरीके ढूंढ रहे हैं। तथ्य यह है कि हम असली सार तक अर्थात कृष्ण तक नहीं पहुंच रहे। हम वृक्ष के सारे भागों को तो खींच रहे हैं, किंतु जड़ को नहीं खींच पा रहे हैं। हम अपने शरीर को हर तरह से स्वस्थ रखने का प्रयास तो कर रहे हैं, किंतु पेट तक भोजन पहुंचाने की परवाह नहीं कर रहे हैं। कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को खोना। एक उदाहरण हमें समझना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वृक्ष के पत्तों पे पानी डाल रहा है। हाँ, वृक्ष में जड़ में पानी नहीं डाल रहा है। हाँ, बोला जाए मंदिर आइए, थोड़ा भगवत गीता क्लास में बैठिए, भगवान के नाम रूप लीला को सुनिए, बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अरे, शरीर को सजाने के लिए हम दिन रात कार्य कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक, जैसे बताया गया है कि सोने का पीड़ा है। हाँ, सोने के पीड़ा में तोता बैठा है, लेकिन रानी है बस सोने के पीड़े को चमका रही है, सफाई कर रही है। अंदर जो तोता बैठा है उसको खाना ही नहीं दे रही है। तोता वो मर गया एक दिन, बोले दुकानदार को वापस करके आओ। कैसा दिया तोता? दुकानदार बोला इसको खाना पीना टाइम से मिल रहा था कि नहीं मिल रहा? नहीं नहीं, बस सफाई चल रही थी बढ़िया से। इसी प्रकार से हम अपने शरीर की सफाई कर रहे हैं, बस बढ़िया से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिन रात कठिन श्रम कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को जो इस शरीर में बंधा हुआ है उसके लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं हम। इसीलिए हमें जीवन में कष्ट हो रहा है। प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि हम वृक्ष के सारे भागों को तो खींच रहे हैं, किंतु जड़ को नहीं खींच पा रहे हैं। हमें अपने शरीर को हर तरह से स्वस्थ रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु पेट तक भोजन पहुंचाने की परवाह नहीं कर रहे। कृष्ण को खोने का अर्थ है स्वयं को खोना। असली साक्षात्कार और कृष्ण साक्षात्कार साथ साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए, भोर होने पर अपने को देखने का अर्थ सूर्योदय को देखना भी होता है। सूर्य के प्रकाश को देखे बिना हम अपने आप को नहीं देख सकते। इसी प्रकार जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक आत्म साक्षात्कार का कोई अर्थ नहीं रखता। यह भक्ति साम्य सिंधु विशेषतया उन लोगों को भेंट किया जा रहा है जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में लगे हुए हैं। मैं अपने समस्त मित्रों तथा शिष्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो पाश्चात्य देशों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। मैं अपने प्रिय शिष्य श्रीमान जयानंद ब्रह्मचारी द्वारा दिए गए अनुदान को भी सघन्य सघन्यवाद स्वीकार करता हूँ।
मैं इस्कॉन प्रेस के निदेशकों को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस महान ग्रंथ को प्रकाशित करने में इतनी सावधानी बरती है। हरे कृष्णा। ये श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, अप्रैल 13, 1970, 13 अप्रैल 1970 में इस्कॉन के हेडक्वार्टर बताया गया है कि वाटसेका एवेन्यू, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में ये प्रभुपाद जी ने बताया आमुख में। इस ग्रंथ से हमें शिक्षा ये मिलती है, हाँ, कितने भक्तों ने प्रयास किया है इस ग्रंथ के पीछे लिखने के लिए। भक्ति रसामि सिंधु, समुन्द्र में मोती को खोजना है तो उसको डूबना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हाँ? इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भोर होने पर अपने आप को देखने का अर्थ सूर्योदय को भी देखना है। सूर्य के प्रकाश को देखे बिना हम अपनी आंखों को नहीं देख सकते। इसी प्रकार से जब तक हम कृष्ण का सत्कार नहीं होता है तब तक आत्म सत्कार का कोई अर्थ नहीं रखता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मनुष्य जीवन मिला है तो हमें नाम गुण रूप लीला भगवान की सेवा करना ही चाहिए, इसीलिए शरीर मिला है, इसलिए ही प्रकृति ने हमें शरीर दिया है। कोई किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। माइक ऑन हो रहा है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है प्रभु जी, बढ़िया आ रही है। आपने अच्छी तरह बहुत अच्छा समझाया हमको भक्ति रसामृत सिंधु का। हम अब तक पत्तों में पानी दे रहे थे, अब जड़ों में पानी देंगे। हाँ, तो इस क्लास से आपको क्या शिक्षा मिली? हमें अब जड़ों में पानी देना है, मतलब कृष्ण की भक्ति करनी है केवल मात्र। हाँ, अभी हमें क्या करना है, रोज हमें भगवान के नाम का जप करना है। नियमित रूप से हाँ, हमने। चारों रसों के माध्यम से कृष्ण की भक्ति करनी है। बहुत अच्छा। और कोई माइक ऑन करके कुछ पूछना चाहता है, कोई सुझाव देना चाहता है, जो शिक्षा है पॉइंट बता सकते हैं, क्या सीखा हमने आज की क्लास में, तो बता सकते हैं। प्रभु जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि हाँ, ये मनुष्य जो कर्म है, इससे तो हमारे हमको अगला जन्म मिल जाएगा हमारे इन कर्मों के हिसाब से। परंतु 84 लाख योनियां हैं, जिसमें एक मानव योनि है। तो नौ 84 83 लाख 999 जो योनियों के जो कर्म जो हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? या कर्म केवल इसी मनुष्य योनि से चालू होते हैं? तो ये जो प्रश्न है इस क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तभी ये मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं आपको मौका मनुष्य का मिल जाएगा, नहीं। प्रभुपाद जी ने लिखा है यहाँ पे, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान के बताए गए नियमों का पालन करते हैं, तभी ये मौका प्रकृति आपको देगी, नहीं तो ये मौका सबको नहीं मिलता है। और रह गई नहीं बात प्रभु की जी। मनुष्यों के 4 लाख योनियां हैं। नहीं प्रभु जी, मैं ये कह रहा था, जैसे कि आपने ये बताया था एक तरह से अपने आप में कि यदि अपन मानव योनि में शुद्ध भक्ति करेंगे तो हम्म। अपने को दोबारा जन्म मनुष्य का मिलेगा। हाँ, भगवान गीता में बताते हैं कि भगवान या तो धनवानों के या वैश्यों के घर में हमें पुनः जन्म देते हैं, कि जहां से हमारी हम्म। प्रगति हुई है वहीं से प्रगति चालू हो। हम्म। और यदि नहीं करेंगे तो फिर हमको 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। जी प्रभु जी, पुनः हमको अगर हम भक्ति, जितना हमने भक्ति, भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है। गीता में भगवान हम्म। बताते हैं कि थोड़ी सी भी अगर भक्ति करते हैं तो भगवान, त्रायते अल, बताए कि भगवान हमें हमें मौका देंगे देंगे, है ना। हाँ, शुद्ध भक्ति अव्यय है। स्वल्पम स्वल्पम त्रायते महत्व भयात, यानी कि कोई भगवान हम्म। की भक्ति करता है थोड़ी सी भी तो भगवान महान भय से हमें रक्षा करते हैं ना।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ माता जी बोलिए। हम भक्ति करते हैं तो हमें दूसरा का चाहे कोई भी जन्म मिले, पर हम्म। उस जन्म में भी हमें भगवान की प्रेरणा से याद याद रहता है। और जैसे भरत जो हिरण में जो आसक्ति थी, उनके उनके कारण वो हिरण तो हुए दूसरे जन्म में, लेकिन फिर भी उनको याद था कि मैंने ये गलती की, इस कारण मैं हिरण का जन्म लेना पड़ा। तो हिरण के स्वरूप में भी ऋषियों के साथ ही रहते थे और वहाँ भक्ति करते थे हिरण के शरीर में भी। और बाद में उनको जड़ भरत के रूप में जन्म मिला तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, किसी के से बात भी नहीं करते थे कि नहीं, मुझे अगर किसी से बात करूंगा तो मुझे आसक्ति रहेगी। और इसके कारण वो सारे संबंध तोड़ बैठे थे। तो उनके भैया भाभी ने भी उनको जब युवावस्था में थे तो निकाल दिया कि तू कुछ काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं है, खाता पीता और घूमता रहता है। फिर वो निकल गए और वहां राजा से उनकी भेंट हुई। और राजा ने के जो सैनिक थे, जो उनकी पालकी लेके जा रहे थे, उनको उनमें से एक को कुछ हुआ तो उनके बदले में जड़ भरत को वो लोग पकड़ के ले गए। और जड़ भरत है कि उनको जो याद था कि अगले जन्म में मैंने भक्ति की थी, उसके बाद में हिरण के स्वरूप में आया और उसके बाद में मुझे ये अवतार मिला है मनुष्य का फिर से, तो मुझे भगवान में अति रुचि रखनी है और मैं अभी ऐसा कोई कर्म न करूं कि जिसके कारण मुझे फिर दूसरा जन्म में फिर पश्चाताप करना पड़े। तो उन्होंने जब पालकी को तो झेला, लेकिन नीचे देख के चलते थे, किसी के बात भी नहीं करते। जैसे कोई चिटिया या कुछ भी देख लेते थे तो तुरंत वो कूद जाते थे, जिससे राजा को चोट लगती थी। तो उन्होंने डांटा एक दो बार, तो फिर बोला कि कौन है, चलो पर मेरी पालकी उतार और मुझे बताओ कि वो कौन व्यक्ति है जो इससे कूद रहा है और उसको पता भी नहीं है कि मैं राजा को मैं कौन हूँ जिसे वो लेके जा रहा है। फिर वो जब नीचे उतरे तो उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे भूल गई प्रभु जी, उसने कुछ बोला जड़ हम्म। भरत ने। तो राजा को लगा कि नहीं, ये तो बहुत ज्ञानी लगता है। फिर सारी बात बताई कि मैं इस जन्म में ये था, इस जन्म में ये था, और अब मेरा ये है। तो फिर राजा ने भी उनसे क्षमा याचना की, उनको अपना गुरु बनाया। बहुत अच्छा बताया माता जी आपने। हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो हमारे ग्रंथ हैं ये हमारे घर पे होने चाहिए। आज ही मैंने इसीलिए बताया कि इसके पास भगवत है। भागवतम है 12 स्कंद। ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो हर घर में हमारे भागवतम होना ही चाहिए, जिससे हम इस कहानी को पढ़ के शिक्षा लें। अभी एक बात हमें समझना चाहिए, जो भी भगवत गीता भागवतम में ये उदाहरण आते हैं, ये बहुत रेयर केस होते हैं जो भगवान अपने पार्षदों के द्वारा हमें शिक्षाएं देते हैं। ये कहानी आता है गंगा सागर। आप देखते हैं कलकत्ता में जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है, ये राजा रहुगण जो होते हैं उनकी कथा सुनने हम्म। के लिए वो जाते हैं। राजा रहुगण जाते हैं कि कपिल मुनि के जाकर आश्रम में मैं कथा सुनूंगा उनसे। हम्म। तो हमें समझना चाहिए कि जो भरत थे उनके नाम पे ही ये भारत वर्ष पड़ा नाम। पूरे संसार में जितने उनके राजा थे, लेकिन सारा राज्य पाट छोड़ करके और आगे जंगल में भगवान को प्राप्त करने के लिए, देवी होसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रवदन्ते माया में तंत्रन्ते। इस दैवी प्रकृति को पार कर पाना बहुत ही कठिन है। हमको लगता है कि हम पार कर जाएंगे, लेकिन पार करना बहुत ही कठिन है। तो हम देखते हैं कि राज्यपाट तो छोड़ करके आए, लेकिन जब तपस्या कर रहे थे बैठ करके वहां पे, तो एक बार हिरन का झुंड आया। जहां उनकी कुटिया बनी थी वहीं पे तालाब था। तो पानी पीने के लिए जब हिरन का झुंड आया, तो एक जो हिरनी थी वो गर्भवती थी।
तो क्या हुआ कि पानी पीते वक्त शेर ने दहाड़ लगाया, तो हिरन के झुंड सब भागने लगे। तो हिरनी के जो थी पेट में बच्चा था, वो दौड़ नहीं पाई, पत्थर से टकराई, उसका बच्चा वहीं गिरा जहाँ ये तपस्या कर रहे थे। उनकी दृष्टि पड़ी, तो छोटा बच्चा है, देख करके देखिए माया कैसे कार्य करती है, फंसाने का कार्य करती है वो व्यक्ति। तो क्या किया उन्होंने, देखा कोई इसका कोई देखभाल करने वाला है नहीं, पूरा राज्यपाट छोड़ के आए भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको लाए घर में। अब लाए हैं तो उसको पालन करने के लिए दूध चाहिए, उसको सेवा करने के लिए चाहिए, तो उसकी सेवा में लग गए। जब तपस्या करते तो छोटा बच्चा जो हिरण का था, उनके कोहनी में स्पर्श करता तो उनको बड़ा आनंद आता, अपने बेटे जैसा प्रेम करने लगे उसके साथ। अब भजन कम होने लगा, सेवा ज्यादा होने लगी, धीरे धीरे और भी सेवा कम होने लगी, सेवा ज्यादा करते भजन कम करते। इस प्रकार से हम देखते हैं कि धीरे 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 क्या हुआ, एक बार फिर से हिरण का झुंड आया, तो जिसकी जिसकी प्रवृत्ति रहती वो तो वहां चला जाएगा। फिर से वो हिरण के झुंड में वो चला गया। अब उससे पूछने लगे मेरा बेटा कहाँ चला गया, ऊपर ताक रहे हैं, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो? और पैर के टकराया, सर पैर टकराया, पत्थर में गिरे, तो यम यम वापे स्मरम भावम। हाँ, मरते समय जिसकी चेतना रखते उसी का शरीर प्राप्त हुआ। तो सर फट गया, पत्थर पे गिरे तो, और हिरण का स्मृति का चिंतन हुआ, तो अगला शरीर हिरण का मिला। तो हम देखते थे कि हिरण के शरीर में भी थे, लेकिन जब शरीर उनको मिला ये, तो पूर्व ज्ञान जो होता है वो रहा, वो भी भगवान की स्मृति, भगवान की सेवा करने से भगवान की तपस्या की स्मृति रह जाती है। हम देखते हैं मंदिर में कई सारे लोग आते हैं, गीता के श्लोक पढ़ के सुनाने लगते हैं, पूर्व जन्म में गीता पढ़ा होगा, सेवा किया होगा, तभी जल्दी गीता का श्लोक याद हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये आत्मा के साथ ये कुछ जाने वाला नहीं है, केवल केवल भगवान का नाम गुण रूप लीला जो हम सुन रहे हैं, जो श्लोक याद कर रहे हैं, यही सब आत्मा के साथ रह जाता है। बाकी संसार से कुछ नहीं लेके जा सकते हम, ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे आकर के, हम सब कुछ आए हैं किस लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो हमें समझना है कि ये भक्ति है कभी नष्ट नहीं होती है। तो पूरे विश्व के राजा होते हुए भी, हाँ, भगवान की कृपा से उन्हें ज्ञान रहा, हिरण के शरीर में भी। सबको नहीं रहता है, रेयर केस होता है, मैंने बता रहा हूँ जो वो भी भागवतम में जो जितने भी हैं, ये सब लोग जो हैं महान भगवान के पार्षद हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम ऐसी गलती ना करें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, तो क्या हुआ कि उस समय हिरण के शरीर में थे, लेकिन बहुत कम सूखे पत्ते खाते थे, हरी हरी घास नहीं खाते थे। सोचिए, क्योंकि एक जन्म उनका विफल गया, दूसरे बने। फिर वो समाज जो साधु संत सेवा करते थे, भगवान को नाम गुण रूप लेकर सुनते थे, कथा सुनते थे साइड में बैठ करके, फिर उनको एक परिवार में जन्म मिला, ब्राह्मण के परिवार में। लेकिन दो बार ऐसा हो चुका उनके साथ, तो इस बार वो जड़ जैसे हो गए, तो जड़ भरत कहलाए। पिताजी बोले ब्राह्मण घर में जन्म मिला है आपको, थोड़ा पूजा पाठ सीख लो अपने जीवन निर्वाह के लिए। सब काम उल्टा करते थे। हम्म। तो हम देखते हैं कि एक बार कपिल मुनि के आश्रम में जब राजा रहुगण जाते हैं सीखने, कथा सुनने के लिए, तो उस समय ऐसा नहीं था, जिसको भी, इतना प्रतापी राजा था कि जिसको भी बोल दे पालकी ढोने के लिए मना नहीं कर सकता वो। हाँ, तो हम देखते हैं कि खेत में उनको उनके भाइयों ने रखा था कि देखना कोई पशु न खेत में आए, इसकी देखभाल करो। उसी रास्ते उसी राजमार्ग से जा रहे थे वो, तो इनको पालकी ढोने में लगा दिया। अब तो ये महान भगवान के भक्त हैं, अब नीचे जो है चींटी चढ़ी थी तो उसको फाड़ देते थे। हाँ, तो राजा को बड़ी ही असावधानी होने लगी कि पालकी हिले तो सर टकराता था।
तो जो पालकी ढोने वाले थे बोले कि नया जो व्यक्ति लगा है यही ऐसे चल रहा है। तो राजा बोला अंदर से, उसे बोलो ठीक चले, नहीं तो मैं उसकी चिकित्सा कर दूंगा। तो अभी तक तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, लेकिन जब पालकी से उतरे तो बोले, आप पालकी रखे नीचे। फिर दोनों में वार्ता हुई। आप जा रहे हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है कि आप बोले कि मैं चिकित्सा करूंगा, आप किसकी चिकित्सा करेंगे? मैं शरीर हूं ही नहीं। जब ये बात सुने राजा रघुगढ़, देखे कि इस व्यक्ति जो है ये कौन है, तब उनका जनेऊ दिखाई दिया जो मैला हो चुका था। फिर देखे ब्राह्मण है ये तो। फिर वो पूछने लगे। फिर उन्होंने बताया कि मैं, आप तो अभी राजा हैं, हम 2 जन्म पहले राजा रह चुका हूँ। हाँ। तो वो सब बताया उन्होंने, ज्ञान दिया उन्होंने कि मेरा जो पिछला जन्म था वो हिरण का था, और अभी मैं जड़ भरत जैसे रह रहा हूँ। 2 जन्म ऐसा हो गया। फिर हम देखते थे कि वहां पे भगवत भक्ति चर्चा हुआ। तो इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें इस जीवन में ये मौका जो मिला है इसको गंवाए नहीं। पता नहीं कब मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं है। जब तक ये मनुष्य शरीर है तब तक इसे भगवान की भक्ति में ही नियोजित करके रखना चाहिए। समय मिले तो हम भगवान के नाम का जप करें रोज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नियमित रूप से हम भगवान के नाम का जप करें, उनकी कथाओं को सुने, भगवत गीता भागवतम पढ़ें, मंदिर है तो भगवान की सेवा करें, वहाँ जो कार्यक्रम वहाँ जुड़े। इससे लाभ होने वाला है। अन्य कुछ हम लेके जा नहीं सकते यहाँ से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। किसी जय गौर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। पिता गौर प्रेमानंदे हरे बोल। हरे 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 बोल। कृष्ण।